हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज बात कर लेते हैं कुछ ऐसे बिजनेस हो गई, चाहे कितनी ही मंदी आ जाए इन बिजनेस पे असर बिल्कुल नहीं पड़ता। ये कभी भी बंद नहीं होते, ये अपनी रफ्तार से ही चलते रहते हैं। तो देखते हैं कौन से बिजनेस है और उन्हीं के साथ देखेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहला नाम आपने यहाँ पढ़ ही लिया होगा स्क्रीन पे, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का बिजनेस कभी भी मंदा नहीं होता, या फिर कह सकते हैं कि ये धंधा कभी भी ज़िंदगी में बंद नहीं होगा। फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, दवाइयों का धंधा, मेडिसिन का कभी भी ज़िंदगी में बंद नहीं होगा। ये जो दवाइयाँ हैं ये तरह तरह के केमिकल से मिलके बनती हैं। इनके रेट्स आप देखेंगे, इनके मार्जिन देखेंगे तो चौंक जाएंगे कितने मार्जिन होते हैं इन दवाइयों में। और ये आप देख सकते कि जो कोरोना में लोगों ने बहुत से नए हॉस्पिटल्स खोल दिए थे, कोरोना में लोगों ने बेड, ऑक्सीजन बेड के साथ नए नए हॉस्पिटल्स खोल दिए थे, पर नहीं चले। पर एक बात ज़रूर आप देखेंगे कि इन दवाइयों पे कोई असर नहीं पड़ा। ये बहुत दबा के चले हैं दवाइयों का बिजनेस। हॉस्पिटल्स हमारे फेल हो गए कोरोना के बाद, जिन्होंने लाभ उठाने के लिए नए नए हॉस्पिटल्स खोल दिए थे वो ज़रूर कुछ फेल हुए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, पर दवाइयों का धंधा बिल्कुल चला है। तो अब आपको बात समझ आ ही गई होगी किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार ढूंढ के आप ढूंढिए कि कौन सी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के प्रोडक्ट्स, शेयर जिनके अच्छे चलते हैं उनमें देख दुख के इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में प्रॉफिट कमा सकते हैं। इनमें मंदी का कोई भी बिजनेस बंद होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल सेक्टर की। आप सोचते होंगे केमिकल सेक्टर कहाँ यूज़ हो रहा है, केमिकल्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं जो हमें इतना फ़ायदा देंगे, क्या चीज़ हैं ये। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी आज आप फूड प्रिजर्वेटिव्स, आप जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं उनमें सब में प्रिजर्वेटिव डले हैं जिससे वो ख़राब नहीं है। क्या चीज़, सब केमिकल ही तो है। केमिकल का यूज़ आज की दुनिया में इतना बढ़ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इन फलों को पकाने के लिए, फ्रूट्स को पकाने के लिए भी केमिकल्स लग रहे हैं। सारी चीज़ आप जहाँ देखेंगे केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ फूड सेक्टर में केमिकल्स काम आ रहे हैं, केमिकल कई तरह की चीज़ों में हमारे काम है। इंडस्ट्री में भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, फूड में भी केमिकल यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में केमिकल यूज़ हो रहे हैं। दवाइयाँ बनाने में भी पूरी तरह केमिकल्स बहुत से यूज़ हो रहे हैं। तो केमिकल्स का धंधा भी कभी भी बंद होने वाली चीज़ नहीं है। इंडस्ट्री भी केमिकल्स का यूज़ कर रही है, इंडस्ट्री भी हमारे केमिकल्स का यूज़ कर रही है। अब बात आ जाती है कि कौन सी केमिकल इंडस्ट्री के शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहुत सी हैं, हम नेट पे जाके सर्च करेंगे, दीपक नाइट्रेट, अल्कालाइन इंडस्ट्रीज, बहुत सारी हैं, आप जाके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे चलते हैं। दीपक नाइट्रेट का एक बार शेयर जरूर सर्च करके देखना, कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, केमिकल इंडस्ट्री कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। यूजेस बहुत बढ़ गए हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के। अब तीसरी जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में इतनी बढ़ रही है कि आदमी का काम रोबोट कर रहे हैं। रोबोट ना मानिए, पर मशीन कर रही हैं आदमी का काम। आप देखेंगे आज हाईटेक से हाईटेक मशीनें आ गई हैं जो आपका काम कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क चलता हुआ आप वहाँ देखना किस प्रकार की मशीनें वहाँ चल रही हैं और कितनी जल्दी आपका काम हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी बहुत अब जा रही है। मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है आपको पता ही होगा। कहाँ मोबाइल फ़ोन आपको कहाँ से कहाँ लेगा। सॉफ्टवेयर तरह तरह के यूज़ कर रहे हैं, आपका 10 घंटे का काम सिर्फ 10 मिनट में हो जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर के काम आप देख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो देख लेना, आप आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनीज आपको पता ही होंगी, टीसीएस, इन्फोसिस, कई तरह की कंपनी है आईटी सेक्टर में, टाटा कंसल्टेंसी। आप चाहें तो एक बार जाके जरूर चेक कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे, प्रॉफिटेबल लगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से। अब आप इतनी देर से सोच रहे होंगे कि अल्कोहल के बारे में बात नहीं की गई, ये भी तो धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेट्स को ड्राई घोषित कर दिया जाता है, जैसे कई इंडिया में स्टेट्स को ड्राई घोषित कर दिया गया है, वहाँ पे अल्कोहल की सेल नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है। बाकी अल्कोहल भी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप शेयर मार्केट में जाएंगे तो इसके शेयर्स आपको इतने अप डाउन होते नहीं दिखेंगे। आपको इनमें ज़्यादा तेज़ी मंदी कुछ नहीं ऐसा दिखता है। बाकी आपको पता ही है कि अल्कोहल के भी आजकल ज़्यादा हो गए हैं ड्रिंकर्स। पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा अल्कोहल आजकल चलने लग गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कौन से सेक्टर में आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनीज में आपको सेल बाय करना चाहिए। शेयर्स आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आप भी एक बार चाहें तो जाकर गूगल पर सर्च करिए, आपको पता लगेगा कौन सी कंपनीज कहाँ इफेक्ट कर रही हैं, कहाँ मंदी तेज़ी का दौर आता है, कहाँ क्या चल रहा है, कौन से बिजनेस में मंदी असर इतना नहीं करती है। आप चेक ज़रूर कर सकते हैं और अपने
और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।